बुलेटिन के आगाज में पहले बात करें कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन सालमियत की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी है। फितना उल हिंद और फितना उल खवारिज भारत की हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 70वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से GHQ में मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है, इसके अवाम मुहिब वतन और बासलाहियत है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी मंसूबे जारी रखे हुए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कराया। पाकिस्तान ने जंग में 7 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, इनकी जंग बढ़ सकती थी। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। अमरीकी सदर ने 2 हफ्ते में चीन से कई मामलात पर मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बातचीत करनी है। कस्टम्स ड्यूटी हमारी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बुज़दार सानी करार दे दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल बुज़दार को सोचे समझे मंसूबे के तहत वज़ीर आला लगाया गया। कम अकल और बचकाना सोच की क़यादत का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की है। वज़ीर आला बदलने से यह जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलना होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने KP पुलिस को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए गाड़ियाँ फराहम की थी, जिसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेने से इनकार कर दिया। गजा के लिए मार्च करने वालों का एक भी मुतालबा गजा से मुतल्लिक नहीं था। जितनी ब्रांडेड घड़ियाँ उनके घर से मिली, इतनी तोशाखाना में भी नहीं है। TLP क़यादत के 100 बैंक अकाउंट्स की निशानदही हुई है। ये लोग बैंकों से करोड़ों रुपए सूद की मद में सालाना वसूल कर रहे हैं। ये गाड़ियां KP को उस 600 अरब में से अपने अफसरान को देनी चाहिए थी, जो कि वफाक ने उन्हें दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए 1.5 दहाई में दिया है। कितनी अफसोस की बात है कि खलूस से, दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान KP के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। बात करें वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत IT प्रोग्राम का अजरा। शहबाज शरीफ कहते हैं, आज सेमीकंडक्टर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो वक्त की अहम ज़रूरत थी। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। FBR मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका है, जिसको दुनिया में पजीराई मिली। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस नए कानून पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि मुकर्ररा मुद्दत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। देखेंगे इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन का पंजाब बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत करवाने का फैसला। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इलेक्शंस पर काम रोकते हुए हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशंस वापस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास में कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एलामिये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब बल्दियाती इलेक्शंस नए कानून पर होंगे। नए एक्ट के नफाज से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो गया। पुराने एक्ट के तहत जारी हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया गया और नए एक्ट के तहत ही बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते की मोहलत देते हुए वाज़ेह किया गया है कि इसमें मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हल्का बंदी रूल्स की तकमील 4 हफ्तों में मुकम्मल न होने पर मामला रेगुलर समात के लिए मुकर्रर करने का अंदिया दे दिया गया है। अपोजिशन के अरकान ने पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का मामला। अपोजिशन के इस्तीफ़ा तो मौसूल हुए, मगर सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की गई। असम्बली ज़राए का मजीद कहना है कि 7 कमेटी चेयरमैन में से सिर्फ 2 ने सरकारी गाड़ियाँ वापस की है।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के तमाम अरकान ने कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। सिर्फ 2 चेयरमैन ने मुस्ताफी होने के बाद गाड़ियां असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस की। हाफिज फरद और अवैस वर्क के अलावा किसी चेयरमैन ने मुस्ताफी होने के बाद गाड़ियां पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस न की। अपोजिशन जमात के रुकन कायमा कमेटियों की जानिब से कई रोज कबल पैटर्न इन चीफ इमरान खान की हिदायत पर पंजाब असम्बली के तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने के बावजूद गाड़ियां और दीगर सरकारी अमारात वापस न दे सकी। सिर्फ 2 चेयरमैन हाफिज फरद अब्बास और अवैस उमर विर्क ने इस्तीफे के बाद सरकारी गाड़ियां वापस की हैं। 5 से ज्यादा गाड़ियां ताहाल अभी तक अपोजिशन अरकान असम्बली के इस्तेमाल में मौजूद हैं। बिलाल मिर्जा, नियो न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। PTM के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, गहराई 234 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकुश रीजन था। पेशावर, सवात, दीर, मालाकंड और हंगू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मानसहरा, हरीपुर, एबटाबाद, गलियात, सवाबी और गिरदोनवाब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। टेक्सला, हसन अब्दाल, वाह कैंट और मरी समेत समाहनी, आज़ाद कश्मीर, भिम्भर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खरमंग में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। ताहम किसी भी जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 16वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का उज़्बेकिस्तान में आगाज़। रेक्टर एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सखरोव वेखानोफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की लीडरशिप चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की रिसर्च एक्सीलेंस के हवाले से काविशों की तारीफ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दरमियान सिल्क रोड पोर्टल तश्कील देने की तजवीज़। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 16वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का उज़्बेकिस्तान में आगाज कर दिया गया। रेक्टर एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सखरोव देखानोफ ने ओपनिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की लीडरशिप रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की रिसर्च एक्सीलेंस के हवाले से काविशें निहायत काबिले तारीफ हैं। उन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दरमियान सिल्क रोड पोर्टल तश्कील देने की तजवीज भी पेश की और कहा, दोनों मुमालिक का मुश्तरका मुस्लिम कल्चर, वैल्यूज और तारीखी विरसा बेहतर सियाहत के जरिए मजीद मजबूत किया जा सकता है। डॉक्टर समी बाजवा, डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तकरीब में वेलकम एड्रेस के दौरान कहा, एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान हमेशा सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ मुतादिद ताउन के मंसूबों में पार्टनर है और यही वजह है कि ICMR के अवलीन ग्लोबल चैप्टर के इनेकाद के लिए उज़्बेकिस्तान उनकी सबसे पहली चॉइस थी। इफ्तिताही तकारीर के बाद पैनल डिस्कशन मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ माहिरीन ने रिसर्च पेपर्स पेश किए। आखिर में एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से लंच का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कतर मुआहदे पर अमल करे। हमें ना सियासी इंतहा पसंदी कबूल है और ना मजहबी इंतहा पसंदी। ये सब जान ले कि कोई इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। दीन की जो आज़ादी इस मुल्क में है वो कहीं और नहीं। बतौर मजहबी उमायदीन हमारी जिम्मेदारी है कि सच और झूठ को सामने लाए। हम किसी को भी अपना घर तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। तफसीलात शेख उमर दराज की रिपोर्ट में। लाहौर में पैगाम पाकिस्तान उलमा व मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ मसालिक के जय्यद उलमा ने शिरकत की। कन्वेंशन के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, मुल्क में तमाम मसाजिद और मदारिस को खोल दिया गया है। पैगाम पाकिस्तान पर 18,000 उलमा ने दस्तखत किए हैं, जिसमें इमाम काबा भी शामिल हैं। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, न हमें सियासी इंतहा पसंदी कबूल है और न ही मजहबी इंतहा पसंदी। याद रखें, कोई इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। कोई मस्जिद मदरसा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ना होने देंगे इंशाअल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। जुमे की रात इस शहर लाहौर में 40 मस्जिदें सील की थी इंतजामिया ने। मैंने कहा कि जुमे का इज्तिमा वहां होगा, जुमे की नमाज होगी, जुमे का खुतबा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 40 की 40 में जुमे का खुतबा भी हुआ, नमाजें भी हुई और मस्जिदें खुली हुई हैं। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, हर 2-3 माह बाद पुलिस या अवाम शहीद हो रहे हैं। हम इसकी तहकीक का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन फरहान शेख के साथ उमर दराज, नियो न्यूज, लाहौर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रोशनियों का त्यौहार दिवाली हिंदू बरादरी जोश व जज्बे के साथ मना रही है। लाहौर के कृष्णा मंदिर में दिवाली की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कृष्णा मंदिर रावी रोड लाहौर में दिवाली की रंगारंग तकरीब, जिसमें न सिर्फ हिंदू बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें एक गुलदस्ता की मानिंद हैं। साबिक रुकन असम्बली सईद इलाही ने कहा कि वो हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सबको आज़ादी है। हिंदुस्तान कहने को एक सेकुलर मुल्क है जहाँ पे मजहबी आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद जितनी आज़ादी इन मज़ाहिब को दी जाती है शायद हिंदुस्तान में भी नहीं दी जाती। एडिशनल सेक्रेटरी नासिर मुश्ताक ने कहा कि पाकिस्तान में सभी अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान पूरी हिंदू बिरादरी के साथ, उन्हें पूरी मजहबी आज़ादी के साथ, हम तमाम हुकूमती इदारे उनकी खुशी में शामिल हैं, उनके इस त्यौहार को मना रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी बिरादरी, हिंदू बिरादरी को पूरी आज़ादी भी है और उनकी खुशी में हम शामिल हैं। दिवाली की रंगारंग तकरीब में शिरकत करने वाली खवातीन का कहना था, हम अपने पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में भी सब मतलब कि जितने भी मज़हब के लोग हैं एक साथ हैं। हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। मतरुका वफद इमलाक बोर्ड की जानिब से दिवाली के मौका पर कृष्णा मंदिर को बरकी कमकमों से सजाया गया। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम के साथ साथ आतिशबाजी का खसूसी एहतमाम किया गया। कैमरामैन बाकिर के साथ अहमद कुरैशी, न्यूज़ लाहौर। दूसरी जानिब उबाड़ों में भी हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली का त्यौहार मजहबी अकीदतों, एहतराम और जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर के मंदिरों, घरों और गलियों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। हर तरफ दिए रोशन है। दिवाली के मौका पर पूजा पाठ का भी खास एहतमाम किया गया है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, जबकि बच्चों और बड़ों की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे जफ़र इकबाल से। जफ़र, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ उबाड़ों के बंदर में, जहाँ पर आज हिंदू भाइयों की तरफ से दिवाली जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ हिंदू भाई मौजूद है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। दिवाली के दिन हम बहुत ही शानदार तरीके से दिवाली मनाते हैं और हमारे साथ जो है ना सारी कम्युनिटी साथ में होती है। हमारे साथ बहुत यहाँ पे अच्छा त्यौहार ताउन किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि इनकी बातें सुनी, उनका कहना है कि आज दिवाली के दिन हम घरों पे दिए जलाते हैं, चिराग रोशन करते हैं और आज का दिन हम जोश व जज्बे से मना रहे हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़, पाकिस्तानियों की आवाज़।